नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर फिजिशियन और इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हूं। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना का लॉकडाउन 40 दिन से लंबा हो चुका है। हम सब घरों में बंद हैं। जैसा मैं शुरू से कहता आया हूं, ये मई और जून के महीने हैं जो डिसाइड करेंगे अभी फिलहाल कोरोना से हमें कितना नुकसान होता है। पिछले 40 दिन राष्ट्रीय स्तर पे और व्यक्तिगत स्तर पे हमने बहुत पेशेंस से काम लिया है, हमने बहुत ध्यान दिया है। लेकिन अब वो समय आ गया है, वाणिज्यिक कारणों से थोड़ी ओपनिंग करनी पड़ेगी गवर्नमेंट्स को। बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो डे टू डे लिविंग के लिए ये जरूरी है कि कुछ हद तक इस वातावरण को खोला जाए। और इस बात का एक मेजर खतरा है कि इस खोलने को हम कैजुअली ले लेंगे। हम ये सोचेंगे कि कोरोना का खतरा कम हो गया या टल गया। फ्रेंड्स, ये वो फेज है इस कोरोना के पेंडेमिक में, भारत में, जब जो ग्राफ है, जो सर्ज जिसको बोल रहे हैं, जो बढ़ना है, वो शुरू हुआ है। जैसा कि आप आंकड़े देख रहे हैं, जो कुछ जांचें हो रही हैं, लोगों का कहना है पूरी नहीं है, लेकिन जो कुछ जांचें हो रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि ये बहुत अब विकराल रूप धारण करने की स्थिति में है। मई जून मेरा मानना है वो 2 महीने होंगे जो डिसाइड करेंगे कि कुल कितना नुकसान, जनहानि होती है। तो प्लीज डोंट बिकम कैजुअल। आपने जो गार्ड्स ऑन रखे हैं उनको 2 महीने और रख लीजिए। आसान नहीं है, बहुत झुंझल होती है, बहुत घुटन होती है, लगता है मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन प्लीज ये 2 महीने कॉशियस रहिए। आगे क्या होगा ना आप जानते हैं ना मैं, लेकिन ये क्लियर लग रहा है कि ये वायरस तो हमारे साथ रहेगा। जैसा मैं शुरू से कह रहा हूं, इसके कई सर्जेस आएंगे, ये ऊपर जाके इसकी कम हो जाएगा, फिर सर्दी के मौसम में संभावना है कि फिर एक और वेव आए। और जब तक कि एक रियल इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आ जाता, बहुत सारे वैक्सीन पे काम चल रहा है। एक जो सबसे जल्दी आने वाला वैक्सीन हम सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में शायद एक वैक्सीन आ जाए। लेकिन ये मत सोचिए कि सितंबर में सब बाहर आने वाली है। संभावना यह है कि 1.5-2 साल ये अपना कहर कभी ज्यादा कभी कम देगा। ये जो हम कर रहे हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, ये हमें अपने जीवन पद्धति में ढालना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। विल हैव टू लर्न टू लिव दिस वे। तो पेशेंस चाहिए, बहुत सारी धीरज, धैर्य चाहिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। देखिए, बड़े बड़े, मैं बार बार कहता हूं, एपिडेमिक्स आए हैं और गए हैं, हम तो रहने वाले हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, अपने प्लानिंग कीजिए भविष्य की, लेकिन अपना ध्यान रखिए, अब पेशेंस रखिए और इस टाइम को शांति से जाने दीजिए। इसके लपेटे में मत आइए और ज्यादा डॉन बनने की कोशिश मत कीजिए। जस्ट स्टे एट होम। बाहर जाना पड़ रहा है ऑफिस के काम से तो पूरे कॉशंस रखिए। बेकार जबरदस्ती किसी से मिलना, बातें करना अवॉइड कीजिए। थैंक यू।